अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिन मोमिनात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस मौजू पर गुफ्तगू का इरादा है वो है खौफ खुदा। दर हकीकत खौफ जो है वो हमारे यहाँ डर के माने में आता है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सूरह सजदा की आयत है कि मोमिन वो हैं कि जो रात के पहर में अपने पहलुओं को बदलते रहते हैं, आराम की नींद नहीं सोते हैं। किस वजह से? यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, अल्लाह को पुकारते हैं और इस चीज़ की तरफ तवज्जो रखते हैं कि कभी उन्हें डर लगता है, कभी लालच। अल्लाह से डरने की बात नहीं आ रही, अल्लाह से खशियत की बात आ रही है। और खशियत से मुराद क्या? खशियत से मुराद ये है कि इंसान जब किसी मसलन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम करबला जाते हैं, नजफ़ जाते हैं, मशहद जाते हैं, तो एक हैबत तारी होती है। एक करबला की मिट्टी पे पैर नहीं रखते और एक अजीब कपकपी तारी हो जाती है। क्या है ये खौफ है? नहीं, एक अजीब अंदर की हालत है कि जिसमें इंसान मुस्तरिब हो जाता है कि मैं कितनी अजीम हस्ती के सामने जा रहा हूँ। ये हालत जब हम आइम मासूम सलाम के हरम में जाते हैं तो हमें महसूस होती है। ये हालत हमारे लिए उस वक्त पैदा होनी चाहिए कि जब हम नमाज में खड़े होते हैं। दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला खड़ा करता है कि शायद एक मरतबा तेरे अंदर ये हालत आ जाए। और फिर जब मोमिन आगे बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे नवाफिल की तौफीक देता है कि तू नवाफिल में आ जा ताकि तेरे वाजिबात की कमी नवाफिल से पूरी हो। लेकिन जब तू नमाज में आ तो तेरे सामने मेरी हैबत, डर नहीं, खौफ नहीं, हैबत होनी चाहिए कि मैं कितना अजीम हूँ। आज अल्लाह की अज़मत को समझने के लिए हमारे लिए कोरोना वायरस काफ़ी है। कोरोना वायरस कोई मखलूक नहीं है, मेरा मतलब है कोई जानदार मखलूक नहीं है। कोरोना वायरस एक केमिकल है, एक केमिकल है। क्यों कहते हैं 20 सेकंड साबुन से हाथ धो? ताकि उस केमिकल की जो सेफ लाइनिंग है वो उड़ जाए और उसके अंदर का मादा ज़ाया हो जाए। ये हिल नहीं सकता, ये जानदार चीज़ नहीं है। लेकिन अगर नाक में या ज़बान पे या मुंह की किसी लाइनिंग में गया तो अपनी फ़ोटोकॉपी बना देता है। वो फ़ोटोकॉपी दूसरी फ़ोटोकॉपी, वो खुद ख़त्म, वो नीचे नीचे जाता है। अभी आप देख रहे हैं कुदरत इलाही का कितना अजीम शाहकार है। जब ये शुरू हुआ और कुछ तफसीलात मैंने पढ़ी तो मैंने कहा पढ़ने वाले, अगर कोरोना से मौत आई तो मैं यकीन से कहता हूँ कि मैं ईमान पे मरूँगा। इसलिए कि मैंने तेरे कोरोना, जो हमारी अपनी ताकत है और मुतालियात करते हैं, तेरे कोरोना वायरस से तेरी अज़मत को पहचाना कि जहाँ फील के लिए अबाबील भेजी थी और अबाबील की चोंच में एक छोटा कंकड़ था, वो फील थोड़ा बड़ा था तो उतना कंकड़, इंसान बहुत बड़ा बन गया था। इंसान ने भुला दिया था कि कोई रब भी है, इंसान ने भुला दिया था कि कोई ताकत भी। तो यहाँ पर खौफ नहीं है, यहाँ पर खशियत है कि हम एक ऐसी अजीम हस्ती जिसको खालिक मालिक समझते हैं उसके सामने खड़े होते हैं। अब जब नमाज के लिए खड़े होते हैं दिमाग कहीं और है, तवज्जो कहीं और है, और अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह रहमान ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ। नमाज तो नमाज, बिस्तर में भी जब लेटे होते हैं तो उल्टे हाथ से सीधी करवट, सीधी करवट से उल्टी करवट। अल्लाह मुझे मेरे कामों की वजह से
सज़ा देगा या मुझे माफ़ कर देगा। मैं कोई अच्छा काम कर लूँ ताकि अल्लाह की माफ़ी हासिल हो जाए। मोमिन तो चालाक है ना, मोमिन का ये सब, अगर उसने देखा उससे कोई गलती हो गई फ़ौरन माफ़ी, फ़ौरन तौबा, फ़ौरन इस्तग़फ़ार। तो खौफ खुदा से मुराद ये है कि अपने अमाल से डरो, अपनी माज़रत के साथ हरकतों से डरो, ऐसे कामों से डरो जिसकी वजह से खुदा न खास्ता तुम्हें उन सख्त मराइल से गुजरना पड़े जो मौत का मरहला है, जो कब्र का मरहला है, बरज़ख का मरहला है, क़यामत का मरहला है। अल्लाह ताला ने अपनी खशियत को बयान किया है। अगर तुम मेरी अज़मत को समझ लोगे तो ख़ुद ब खुद तस्लीम हो जाओगे। सवाल करते हैं नमाज में तवज्जो नहीं होती, बहुत आसान है, आप फ़ौरन वुज़ू करके अल्लाह अकबर ना शुरू करें, आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, कम से कम जितना कोरोना वायरस के लिए हाथ धोते हैं उतने सेकंड खड़े रहें ना। कहाँ आया हूँ मैं, क्या करने आया हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, अब फिर अपने रब की तरफ तवज्जो करें। अगर हमारे माशरे में बच्चों को जहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं वहाँ पर नमाज से पहले की तकबीरात सिखाई जाएँ, 6 तकबीरें हैं तकबीरतुल एहराम से पहले, और उसके माना समझाए जाएँ। इंसान थोड़ा ताने से खड़ा हो कि मैं अल्लाह की बारगाह में आया हूँ, और उसके बाद तकबीरतुल एहराम कह के कहे अल्लाह अकबर। आज कम से कम इतना कह दे, इतना सोच ले कि कोरोना वायरस के रब तेरे लिए कहता हूँ अल्लाह अकबर। आज तक तो दुनिया को बंद होते नहीं देखा था ना, बड़ी बड़ी ताकतें तस्लीम हो गई, पूरी दुनिया इस वक्त बंद हो गई, आप देख रहे हैं। इसलिए खौफ खुदा से मुराद अल्लाह की अज़मत का एहसास करना है, और जब अल्लाह की अज़मत का एहसास करेंगे तो जहाँ पर भी कुदरत इलाही को देखेंगे, आपके इन्नमल मोमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिनीन वो हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र होता है, बहुत आसान सी बात, आप किसी आलिम दीन को चाहते हैं, उनकी कोई अच्छी बात, हाँ वो उनसे तो हमारे ताल्लुकात हैं, हाँ हमारे तो उनसे मुलाकात है, हमने तो उनसे फला दर्स पढ़ा, आता है ना। तो जब अहले बैत का जिक्र आता है, हाँ हम तो इनको मानते हैं, हम तो इनकी खुशी में खुश होते हैं, हम तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे लिए भी ऐसा। जब मोमिन के सामने मेरा जिक्र आता है, खुद दिल उसका बाग़-बाग़ हो जाता है। मोमिन को अल्लाह से डरने की ज़रूरत नहीं, मोमिन को अपने अमल से डरने की ज़रूरत है। अगर वो अपने अमल से डरेगा कि कहीं मेरा अमल ऐसा ना हो जाए, आज लोग राशन बांट रहे हैं, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे भी उलमा हैं जो नेक काम करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें पालने वाले, ये नेकी मेरे लिए वबाल ना बन जाए। क्यों? इसलिए कि इसके बाद मेरी शोहरत, इसके बाद मेरी इज़्ज़त, सोशल मीडिया, सेल्फीज़, पता नहीं क्या क्या फैलेंगी, तो वो नेक काम तो वबाल बन गया ना। तो अल्लाह ताला से खशियत के माना ये है कि अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो। उसकी मोहब्बत का आसान फार्मूला है, जहाँ कोई नेमत देखो शुक्रन लिल्लाह कहो, जहाँ कोई उसकी कुदरत की निशानी देखो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन ये ज़बान नहीं, दिल से ज़िक्र करते रहो, देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाएगा। क्या वजह है? हम गुनाह से इतनी आसानी से नहीं बचते हैं, बल्कि आसानी से गुनाह में कूद पड़ते हैं, फिर सोचते तौबा कर लेंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला की अज़मत हमारे जहन में नहीं। एक कैमरा लगा हुआ हो, या जैसे अब चाइना में कर दिया गया, आप कहीं से कहीं जा रहे हो, या दुबई में कर दिया गया, कहीं से कहीं जा रहे हो, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट आप कैमरे में हैं, आप अपनी हरकतों को संभाल के रखते हैं। अल्लाह ताला कहता है दुबई के कैमरे, चाइना के कैमरे, सबके सामने तो तुम इंसान बन के रहते हो, मेरे कैमरों के सामने क्यों इंसान बन के नहीं रहते? हर वक्त अल्लाह का कैमरा ऑन है, हर वक्त वो हमें देख रहा है, हम पे रहमत नाजिल कर रहा है, हमें माफ़ करता है, हमसे दरगुजर करता है। एक गुनाह किया और सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली कि अब नहीं करूँगा, कहता है जाओ माफ़ किया, वो रहमान है, रहीम है, गफूर रहीम। इसलिए अल्लाह ताला से नज़दीक होने की कोशिश कीजिए। खशियत इलाही, अज़मत इलाही, नेमत इलाही का तसव्वुर बार बार जहन में लाइए। छोटी सी प्रैक्टिस दे देता हूँ आखिर में, जब बिस्तर में जाएं और रात में कहीं ना कहीं आँख तो खुलती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नींद हो गई, फिर नींद आ जाए, फिर उठें
सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी नींद। बस अल्लाह और कुछ नहीं चाहता है। अल्लाह चाहता है आप एहसास करें वो सब दे रहा है। और जैसे ही आपने आहिस्ता आहिस्ता रात को सोने के दौरान ये प्रैक्टिस कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, कोई लफ्ज़ ले आएँ इधर उधर के ख़यालात के बारे में, आप देखें आपकी ज़िंदगी इतनी शीरीन हो जाएगी। आपको दुनिया में भी तकलीफ़ों, ज़हमतों, मुश्किलों के बावजूद इतनी लज्जत महसूस होगी। और ये है असल खशियतुल्लाह, अपने अमल से डरना और अल्लाह से उम्मीद लगाना। अल्लाह ताला हम सबको उसके ज़िक्र में, उसकी याद में सच्चे दिल से मशगूल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस महीने की बरकतों को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل على محمد وآل محمد औज़ु बिल्लाहि मिन